हाय गाइस। तो आज का सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए जिन्हें ये डाउट होता है कि सर हम जाए कौन से प्रोफाइल में, मेरी क्वालिफिकेशन ये है तो मुझे कौन सा जो है प्रोफाइल सूट करेगा, मेरी कम्युनिकेशन इस लेवल की है तो मैं कौन से प्रोफाइल में जाऊं और इस प्रोफाइल के अंदर कितनी ग्रोथ है, वही सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेशन डेडिकेटेडली आपके लिए। कोई भी पॉइंट अगर मैं स्किप कर देता हूं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं ट्राई करूंगा कि आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूं। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा जो करियर काउंसलिंग वाला पार्ट है, इसको मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया है। जनरली एक होता है वर्क एक्सपीरियंस कि अगर आप वर्किंग हो या फिर आप नॉन वर्किंग हो। दूसरा क्वालिफिकेशन बेस्ड, आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो या नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो। तीसरा है कम्युनिकेशन बेस्ड और इसी के अकॉर्डिंग आपकी सारी क्वेरी जो है रिजॉल्व हो जाएगी। आपको पता चलेगा आपको एसएपी के कौन से मॉड्यूल में जाना चाहिए, मॉड्यूल के कौन से सब मॉड्यूल के अंदर जाने चाहिए और वहां पे आप किस लेवल तक जा सकते हो। यही सेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, एक चीज और आगे बढ़ने से पहले, ऑफर लेटर अगली वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हमारा बोर्ड कहां गया? हमारा बोर्ड चलो, हम फर्स्ट पार्ट पहले वो डिस्कस करते हैं जहां पे हमने क्या किया था, जहां पे हमने जो है आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कैंडिडेट आते हैं, वो कैंडिडेट भी आते हैं जो वर्किंग कैंडिडेट है और वो कैंडिडेट भी आते हैं जो बिल्कुल जो है फ्रेशर है। मैंने दो पार्ट को इसमें जो है डिवाइड कर दिया, एक वो जो बच्चे जो वर्किंग है और एक वो बच्चे जो है जो बिल्कुल ही फ्रेशर है, अभी उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लिया या उन्होंने यहाँ पे इंक्वायरी करी। सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्किंग कैंडिडेट की। अब जो वर्किंग कैंडिडेट हमारे पास आएगा, अब वो कौन से डोमेन में हो सकता है? मैं कहता हूं या तो वो किसी सेल्स के डोमेन में होगा, किसी सीए के पास काम कर रहा होगा, किसी एमएनसी के अंदर होगा, यानी कि मैं कहता हूं या तो वो अकाउंट्स के प्रोफाइल में होगा, बिल्कुल जैसे कुछ बच्चे अकाउंट्स में डोमेस्टिक कंपनी में होते हैं, ठीक है, या वो सेल्स के प्रोफाइल में होगा, ऑपरेशन के प्रोफाइल में होगा, ठीक है। और इसमें अगर मैं क्वालिफिकेशन भी ऐड कर लेता हूं, जो जनरली ये जो बच्चे होते हैं या वो बीकॉम होंगे, एमकॉम होंगे, बीबीए होंगे, एमबीए होंगे, बीए होंगे, एमए होंगे, बीएससी होंगे, एमएससी होंगे, बीसीए होंगे, एमसीए होंगे या फिर बीटेक होंगे, यानी कि किसी भी डोमेन का मैं मान लेता हूं एनी ग्रेजुएट लेके चलता हूं जो वर्क एक्सपीरियंस में। अब आपके लिए पॉसिबिलिटी है क्या? सबसे बड़ी बात, आपको पता है हम लोग एसएपी करवाते हैं या कहीं से भी आप एसएपी करते हो, एसएपी में जाए क्या? ये डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल के ऊपर कि आप कौन से प्रोफाइल में हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बैंकिंग में वर्किंग होते हैं, ठीक है। जब आप हमसे कनेक्ट करते हो, हम आपको वन ऑन वन यहाँ पे गाइड करते हैं, भाई आप कौन से प्रोफाइल में हो, आप एक्सेल पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन किस लेवल की है। तो इस लेवल का डिस्कशन आपका टीम के साथ वन ऑन वन होता है, जो आप इंक्वायरी करते हो किसके लिए? वर्किंग कैंडिडेट के लिए। वर्किंग कैंडिडेट किसी भी प्रोफाइल में जा सकता है, वो अकाउंट्स पेबल में भी जा सकता है, अकाउंट रिसीवेबल में भी जा सकता है और जनरल अकाउंटिंग में भी जा सकता है। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला जो आप प्रोफाइल देख रहे हो स्पेसिफिकली, जिसे हम जनरल अकाउंटिंग कहते हैं, इसके अंदर प्योर अकाउंटिंग आती है, इसके अंदर जो है प्योर अकाउंटिंग आती है और इसलिए कंपनी जो कंसीडर करती है वो सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट ही करती है, वो सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट, यानी कि आप सीए के पास काम कर रहे हो, यू आर एलिजिबल, ठीक है। आप बीकॉम हो, आप कहीं पे बैंकिंग में काम कर रहे हो, यू आर एलिजिबल। आप जो मैं कहता हूं किसी डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन कॉमर्स ग्रेजुएट है, इररिस्पेक्टिव किसी भी प्रोफाइल में मैं मान लेता हूं, आप सेल्स में हो, ऑपरेशन में हो, इन्वेंट्री में हो, किसी में भी हो, आप एलिजिबल हो, यानी कि किसके अंदर? आप जनरल अकाउंटिंग में एलिजिबल हो, ठीक है। ये वाला जो प्रोफाइल होता है अकाउंट्स पेबल का, अकाउंट्स पेबल के अंदर भी कंपनी जो होती है वो कॉमर्स ग्रेजुएट को फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे बीए, ऑल्दो वो एपी के अंदर काम कर रहे हैं, बीएससी है, वो एपी के अंदर काम कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई पायरर एक्सपीरियंस है इस डोमेन के अंदर तो आप भी उसमें जा सकते हो, आपकी क्वालिफिकेशन कोई मैटर नहीं करती। और जो तीसरा प्रोफाइल है अकाउंट रिसीवेबल का,
अकाउंट रिसीवेबल जहाँ पे हम कस्टमर को सामान बेचते हैं, जैसे आप सब भी मेरे कस्टमर हो, यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं इतने सारे बच्चे, मैं उन्हें सामान बेच रहा हूँ, मैं उन्हें सर्विसेज बेच रहा हूँ, और वो जो मुझे पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट अगर ओवर इनवाइस अगर ओवरड्यू हो गई तो आपके पास कॉल्स भी जाएगी, जिसे कलेक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, कितने डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। सो इसके अंदर जो है, अगर आप वर्किंग हो, सो एनी ग्रेजुएट जो है वो इसमें जा सकता है। बेशक वो ग्रेजुएट जो है वो बीटेक के अंदर हो, बीसीए हो, एमसीए हो, बीएससी हो, एमएससी हो, बीए हो, एमए हो, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, सब इस वाली प्रोफाइल के लिए एलिजिबल है। इट मींस अगर आप वर्किंग हो तो आपके लिए वास्ट अपॉर्चुनिटीज हैं। आप हर डोमेन के अंदर सिर्फ जनरल अकाउंटिंग को छोड़ के आप जा सकते हो। सो वर्किंग कैंडिडेट जब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, जरूर एक बार काउंसलिंग टीम से कनेक्ट करना, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा हमें क्रॉस क्वेश्चन करने पड़ते हैं। आप किस कंपनी में वर्किंग हो, कितने साल से वर्किंग हो, किस प्रोफाइल में वर्किंग हो, आपके लास्ट सीटीसी कितना है, पीएफ डिडक्शन हो रही है या नहीं हो रही, इन सब के बेसिस पे जो बेस्ट आउटकम, जो बेस्ट सॉल्यूशन होता है, वो हमें आपको देना होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेशर की। अगेन, अगर कोई भी पॉइंट आपके माइंड में हो, आप कमेंट जरूर करना, ट्राई करूंगा उसको रिजॉल्व करने के लिए। सेकंड आता है फ्रेशर का। सर मैं तो अभी ग्रेजुएट हुआ हूं। जनरली जो फ्रेशर आते हैं, या तो वो अभी ग्रेजुएट हुए होते हैं, या वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, लाइक बैंक पी हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। तो उन्हें लगता नहीं यार यहाँ पे हमारा क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इस केस में हम क्या करें। ठीक है, सो अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, फ्रेशर में भी अगर आप दो हो, एक तो या तो आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, और दूसरा आप जो है वो नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट हो। नॉन कॉमर्स जो है आप ग्रेजुएट हो। सो अगर आप ग्रेजुएट कॉमर्स ग्रेजुएट हो, यानी कि बीकॉम, एमकॉम, बीबीए और एमबीए हो, तो आप तीनों प्रोफाइल के अंदर एलिजिबल हो। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल और जनरल अकाउंटिंग। ठीक है, सो इसके अंदर मैंने फर्स्ट वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट दोनों, वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों, और क्वालिफिकेशन बेस्ड भी मैंने इसी में कवर कर रहा हूं। सो अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, जनरल अकाउंटिंग, ये तीनों जो मॉड्यूल होते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर आते हैं, जो एसएपी का मॉड्यूल होता है। आप तीनों के लिए एलिजिबल हो। अगेन यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, सर मेरे कम्युनिकेशन वीक है, मेरे कम्युनिकेशन अच्छे हैं, ठीक है, मुझे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, मुझे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट नहीं। अभी उसको भी क्लियर करूंगा जब मैं जो है आपकी कम्युनिकेशन लेवल पे इस पे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, सो अभी मैं मान लेता हूं आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, आप एलिजिबल हो अकाउंट्स पेबल के प्रोफाइल में। अकाउंट्स पेबल जहां पे हम सामान खरीदते हैं, आपने मुझे बिल दिया, मैंने उस बिल को वेरीफाई किया, मैंने उसे वैलिडेट किया, और वैलिडेट करने के बाद मैंने उसे प्रोसेस किया, टीम ने उसकी पेमेंट निकाली, उसकी रिकंसिलेशन बनाई, रिपोर्टिंग, दैट इज अ एपी पार्ट, जहां पे हम सामान खरीदते हैं। जहां पे हम सामान बेचते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, इसमें आप जा सकते हो, सामान बेच रहे हो तो आपको बिल जनरेट करना पड़ेगा, कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो उसको एलोकेट करनी पड़ेगी। थर्ड वन इज जनरल अकाउंटिंग, जिसमें पीएनएल और बैलेंस शीट की रिलेटेड एक्टिविटीज आती है, बेशक वो बैंक रिकंसिलेशन हो, प्रीपेड एमोर्टाइजेशन हो, फिक्स्ड एसेट अकाउंटिंग हो, इंटरकंपनी रिकंसिलेशन हो, जीएल टू जीएल एंट्रीज हो, अक्रूवल्स हो, प्रीपेड का ट्रैकर हो, ठीक है, और भी काफी मल्टीपल एक्टिविटीज, मंथ एंड एमआईएस रिपोर्टिंग, डेट रिपोर्ट, क्रेडिटर रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट इसमें आती है। ठीक है, सो अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो, आप तीनों में से किसी भी प्रोफाइल में जा सकते हो। अगेन मैं बता रहा हूं, इसमें मैं वो उस पॉइंट को नहीं डिस्कस कर रहा, आपके कम्युनिकेशन कैसे हो उसे मैं अभी कवर करूंगा। और अगर आप नॉन कॉमर्स हो, बच्चे आते हैं, सर मैंने बीएससी कर रखी है, सर मैंने बीए कर रखी है, सर मैंने बीटेक मैकेनिकल कर रखी है, यानी कि मैं किस किस को हाईलाइट कर रहा हूं, सबसे पहले मैं कर रहा हूं बीए को। सर मैं बीए हूं और फ्रेशर हूं। अगर बीए वर्किंग हो गए तो आप इस वाले उसमें चले गए, टीम से कनेक्ट करोगे, डिटेल बताओगे, टीम आपको सॉल्यूशन बताएगी किस प्रोफाइल में आपको जाना चाहिए। वर्किंग वालों के लिए वास्ट अपॉर्चुनिटीज है, फ्रेशर से भी ज्यादा। ठीक है, सो अगर आप नॉन कॉमर्स हो, मैं कहता हूं बीए या फिर एमए। यहां पे मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप बीए और एमए हो तो सिंपल सा है, अगर आप जा भी सकते हो, सबसे पहली प्रायोरिटी तो होती है अकाउंट रिसीवेबल, जिसे आप O2C भी कहते हो, जिसे आप O2C भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एनी ग्रेजुएट चाहिए होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एपी की, यानी कि आप अकाउंट्स पेबल में भी जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर है, जिन्हें अकाउंट्स पेबल इज कंपैरेटिवली या जो है टफ, सॉरी इजी प्रोफाइल। अभी इस लेवल पे भी आऊंगा कम्युनिकेशन के बाद, कौन सा टफ है, कौन सा इजी, और उसकी करियर ग्रोथ कितनी है। ठीक है, सो अकाउंट्स पेबल में भी जा सकते हो, लेकिन
प्रोबेबिलिटी जो चांसेस होती है वो थोड़े कम होते हैं। ठीक है। तीसरा, मैं बीएससी हूं, एमएससी हूं, कम्युनिकेशन अगर आपके अच्छे होंगे इस केस के अंदर, तो जब मैं कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आऊंगा तब ये चीज आपको क्लियर करूंगा, अदरवाइज रिस्क वाली बात होती है। अगर बीटेक हो, बीटेक मैकेनिकल में हो, बीटेक मैकेनिकल में हो तो इसके लिए एक एमएम मॉड्यूल होता है, एमएम और एसडी, उसके अंदर आप फ्रेशर हो तो भी आप जा सकते हो, एक्सपीरियंस हो तो भी आप उसके अंदर जा सकते हो। इसके अलावा बीसीए, एमसीए हो, बीसीए हो, एमसीए हो, ये प्रोफाइल एक ऐसा प्रोफाइल है अकाउंट रिसीवेबल का जिसमें एनी ग्रेजुएट चाहिए होता है। लेकिन एक चीज याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं, सर मैं बीएससी और सर मैं जो है बीसीए हूँ, मैं बीटेक मैकेनिकल हूँ, मैं बीटेक जो है सीएस में मैंने कर रखी है, तो सिर्फ सबसे ज्यादा जो आपके चांसेस होते हैं प्लेसमेंट में वो एआर में होते हैं। सब्जेक्ट टू योर कम्युनिकेशन, इसमें कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा। सो इट मीन्स मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो, आप एपी में जाओ, एआर में जाओ, R2R में जाओ, जिसे हम जनरल अकाउंट कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज है। और अगर आप नॉन कॉमर्स हो तो थोड़ा सा चैलेंज है। देखो मार्केट में हम लोग टू बी वेरी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ये चीज कह के चलते हैं एक एक बच्चे से, भाई अगर आप बीए हो, एमए हो, ये आपके पास ऑप्शन है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, चांसेस कंपैरेटिवली कम है, तो हम ये चीज साफ साफ कह के चलते ताकि बच्चा आगे चल के सफर ना करे। हम कहते हैं हमारा बच्चा एटलीस्ट इंटरव्यू तो देने जाए, रिजेक्ट होना उसकी कॉल है, उसने प्रिपरेशन नहीं करी, लेकिन वहां तक पहुंचे तो सही। भाई बंदूक हाथ में ले रहे हो, बॉर्डर तक तो जाओ, जीतोगे हारोगे दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। तो हमारा टारगेट जो होता है बच्चे को बॉर्डर तक पहुंचाना, ठीक है, उसको गन कैसे चलानी है सारा सिखाना, सामने एनिमी आगे कैसे मारना है सारा कुछ, लेकिन वहां तक पहुंचो तो सही। तो ये चीज हम पहले से क्लियर करते हैं किस प्रोफाइल में जाना आपको चाहिए। ठीक है। सो अगेन वर्किंग और टीम से करेक्ट करोगे, ऑल दो सारी चीजें मैंने यहाँ पे ब्रीफ करी। अगर आप नॉन वर्किंग हो सो उसके लिए भी कॉमर्स ग्रेजुएट हो, फ्रेशर हो बिल्कुल, या नॉन कॉमर्स हो, उसको मैंने यहाँ पे जो है क्लोज किया। अब आता है कम्युनिकेशन, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश एवरेज है, आपकी इंग्लिश बिलो एवरेज है। ठीक है, ऐसे बच्चे आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है तो इट मींस आपकी बिलो एवरेज है। इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आपकी प्रोबेबिलिटी, चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर मैं सेकंड पॉइंट को डिस्कस करूं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, देखो अभी बता देता हूं, कड़वी बात है लेकिन आपको अच्छी बहुत लगेगी। आपकी इंग्लिश वीक भी हो ना, अब भाग नहीं सकते इंग्लिश से। आज प्लेसमेंट हो जाएगी, एक साल बाद फिर आपको इंटरव्यू फेस करना है, सारी एमएनसीज हैं, वहां पे जाके आप अंदर जो है हिंदी में बात करो, इंटरव्यूज इंग्लिश में होते हैं। कोई ये नहीं पूछेगा अच्छा ये बता भाई कहाँ रहता है, अच्छा भाई ये बता कि क्या काम करता है, ऐसे हिंदी में नहीं पूछेगा, प्रॉपर पूछेगा कि आई हैव योर सीवी, सो जस्ट ब्रीफ योर सेल्फ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट इज योर जॉब, या व्हाट आर योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। व्हाट इज योर शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, आपका डेली रूटीन क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है कम्युनिकेशन का। अगेन मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। अगर आप वर्किंग हो और आपके कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे हैं, और आपके कम्युनिकेशन जो है मैं कहता हूं वो एवरेज है, या फिर आपके कम्युनिकेशन जो है वो पुअर है, और अगर आप मैं कहता हूं आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, ठीक है, और फ्रेशर हो, आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, आपके कम्युनिकेशन एवरेज है, और आपके कम्युनिकेशन जो है वो बिलो एवरेज है। देखो मैं एक बात बड़ी अच्छी कहता हूं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, कम्युनिकेशन मतलब स्पोकन वाला पार्ट आपका, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं प्लेसमेंट के लिए। अगर कोई वर्किंग बच्चा है और वो कहता सर मेरे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलो प्लेसमेंट, ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो ना, इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। उसे पता है भाई मेरी इंग्लिश अच्छी है तो मेरा आधा काम तो खत्म, काम मैंने सीख लिया, अब मैं आराम से इंटरव्यू को क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपको भाई ये समझ लो आपकी 50% जर्नी तो बिल्कुल शुरुआती, मतलब जो अगर 1 किलोमीटर वाला पार्ट था तो सिर्फ आपके लिए जर्नी रहेगी आधे किलोमीटर। अगर आपकी कम्युनिकेशन एवरेज है, भाई मैं ये तो कहूंगा नहीं कि भाई सबके अच्छे ही होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, हाँ सर मैं समझ लेता हूँ, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, थोड़ा बहुत कई बार अटक जाता हूँ बट आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज एवरेज वाला पार्ट। ठीक है, सो एवरेज भी है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सबसे जो कहते हैं ना, जहां पे आप लोग स्ट्रगल करते हो, जहां पे पेन है, वो है पुअर कम्युनिकेशन। आपने सुना होगा एक बंदा सीए के पास काम कर रहा होता है, उसे सीए से भी ज्यादा काम आता है, लेकिन वो कभी जॉब स्विच नहीं कर पाता, इंटरव्यू फेस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता?
पुअर कम्युनिकेशन फैक्ट है भाई, मान मत बुरा मत मानना। देखो अगर आप सीए के पास काम भी कर रहे हो और आपके साथ भी ये सिचुएशन है ना जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन सिचुएशन से मैं निकला हुआ हूँ, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूँ, ऐसा नहीं है मेरी स्कूलिंग बहुत अच्छे उससे हुई है, बहुत अच्छे कॉलेज से मेरे जो है अपनी ग्रेजुएशन करी है, मैं आपकी तरह एवरेज स्टूडेंट ही था, ठीक है। सो अगेन अगर आपकी कम्युनिकेशन पुअर है, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। आज तुक्का लग जाए क्योंकि आप वर्किंग हो, आपने इंटरव्यू क्रैक कर लिया, ठीक है, आगे की जर्नी, क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आप यहाँ के बच्चों का देखोगे 18.5 एलपीए तक बच्चे गए। आरिका का मैंने 12 लाख, आरिका की देखो वर्किंग, आरिका का एग्जांपल दे रहा हूं, वर्किंग सॉरी क्वालिफिकेशन बीए, वर्क एक्सपीरियंस जेनपेक का इससे पहले जो था, ठीक है, कम्युनिकेशन मैं कहता हूं वेरी गुड, पैकेज 12 एलपीए, ये फर्क होता है। बीए लड़की है, कम्युनिकेशन फाड़ है, और उस वजह से क्या हुआ, उस वजह से उसका पैकेज 12 लाख है, फैक्ट है। सो कम्युनिकेशन आपकी जर्नी ही आधी कर देता है। और अगर आपकी पुअर है ना, आज एंट्री हो जाएगी, फिर आप 1 साल बाद होगे या 1.5 साल बाद सर जॉब चेंज करनी है, मैं नहीं कर पा रहा, आप ही मुझसे ये नहीं कहोगे सर मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट होकर बैठा, मुझे सब पता रहता है जब अच्छा यहाँ पे आ जाता है। तो आप कहोगे सर मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ, भाई तेरे कम्युनिकेशन में जो है वो प्रॉब्लम है, उसके ऊपर काम कर। सो बेशक कोई वर्किंग बच्चा हो या नॉन वर्किंग बच्चा हो, अगर कम्युनिकेशन वीक है तो वो स्ट्रगल करेगा ही करेगा। एक बच्चा जिसके कम्युनिकेशन अच्छे हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट में, यानी कि वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर वो इंटरव्यू क्लियर कर रहा है, तो सेम बच्चा जिसके कम्युनिकेशन पुअर है, सो उसे कम से कम 7 से 8 इंटरव्यू देने पड़ेंगे, तब जाके उसका इंटरव्यू क्लियर होगा। अच्छी बात यह है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये है सरस्वती का मंदिर, यहाँ से फॉर्चुनेटली बच्चे इतने ज्यादा प्लेस्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास इनफ अपॉर्चुनिटी आती है। अगर इसके कम्युनिकेशन पुअर भी है और वो ऑनेस्ट एफर्ट कर रहा है, आज नहीं तो कल लग जाता है, ये एक फैक्ट वाला पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हम एक तरीके से मंदिर वाले प्लेटफॉर्म में बैठे हैं। सो ये तो मैंने बात करी वर्किंग। तभी आप देखोगे यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा जो होते हैं वो एडमिशन लेते हैं रेफरेंस के थ्रू, ठीक है, क्योंकि आज जो रेप्यूटेशन है वो इस लेवल की है। सेकंड आता है मैं फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हो, मैं इसके अंदर क्वालिफिकेशन कुछ भी मान लूँ आपकी, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो और आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली जो है वो क्लियर करने की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन एवरेज है, ठीक है, डेट इज मैनेजेबल, आज नहीं निकल जा कब निकल जाएगा इंटरव्यू। लेकिन अगर आपकी पुअर कम्युनिकेशन है, बिलो एवरेज है, सामने वाला कहता है रात को क्या खाया था, तुम बता रहे हो दिन में जो क्या खाया था, तो समझ गए ना, वो कहता है जाना गुड़गांव है, तुम पहुंच जाते हो नोएडा, तो समझ गए ना वो क्या बोलते हो और आप क्या आंसर कर रहे हो। सो आप स्ट्रगल करोगे ही करोगे, क्यों करोगे, और इंटरव्यू भी क्यों क्लियर हो जाता है, 7-8 राउंड देके आप पक जाते हो, भाई यही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उन्हें एक तरीके से क्रैम कर लेते हो, उसके बेसिस पे आपका आज तो इंटरव्यू निकल गया, लेकिन फिर आप 1 साल बाद स्ट्रगल करते हो। बार बार कह रहा हूँ, इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा इंडिया में घिसी जाती है। आपको कुछ आए या ना आए, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप एक 35, 40, 45, 50 हजार के बंदे पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर काम कर लेना, कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ, अगेन अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, दुनिया को छोड़ के, मेरी भी बहुत पुअर थी लेकिन मैंने उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, ठीक है। चलो भाई जॉब वॉब लग गई, एक और पॉइंट आता है, अरे सर जॉब तो लग गई, आगे का फ्यूचर क्या है। वैसे तो पहला जो हमारा स्ट्रगल वाला पार्ट होता है कि हमें नौकरी चाहिए, अब नौकरी मिल गई, सो ये चाहिए होता है भाई ग्रोथ किस में है, मैं अकाउंट्स पेबल में जाऊं, रिसीवेबल में जाऊं, जनरल अकाउंटिंग में जाऊं, किस में ज्यादा ग्रोथ है, तो अब हम उसकी बात करते हैं। क्यों, क्योंकि काफी सारे जो बच्चे हैं वो अकाउंट्स पेबल में भी यहाँ से प्लेस्ड है, अकाउंट रिसीवेबल में भी है, जनरल अकाउंटिंग में भी है, आगे उन्हें कहाँ पे जाना चाहिए वो सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। यानी कि जो थर्ड पार्ट है या थर्ड पार्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो है ग्रोथ, ठीक है। देखो इंस्टीट्यूट का एक क्या काम होता है, आपने आया, आपने एडमिशन ली, प्लेसमेंट हुई नहीं हुई भूल जाओ सारा कुछ, ठीक है, लग गया ओके भाई नमस्ते आप लग गए, लेकिन कोई इस चीज की तो बात ही नहीं करता ग्रोथ। आज आपकी जॉब लग गई, आज आप मैं कह रहा हूँ 30,000 रुपये कमा रहे हो, 1 साल तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, खर्चे जब बढ़ते हैं ना तो आप कहते हो इनकम भी बढ़नी चाहिए, और इनकम आपकी तब बढ़ेगी जब आपके पास स्किल्स भी एड ऑन होते जाएंगे। अब स्किल्स की बात नहीं कर रहा, ग्रोथ की बात कर रहा, ठीक है। सो मैं ये मान लेता हूं मेजरली हम 3 प्रोफाइल की बात करते हैं जो एसएपी FICO के अंदर जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीवेबल एंड जनरल अकाउंटिंग, जिसे आप लोग R2R कहते हो,
सेम अकाउंट रिसीवेबल को O2C कहते हो, इसे P2P कहते हो। इंटरव्यू का क्वेश्चन, ग्रोथ किसमें है? ठीक है, ग्रोथ है किसमें? अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा मेरे पास आया, उसने कहा सर मेरे कम्युनिकेशन अच्छे हैं, दूसरा मुझे अकाउंटिंग में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जनरली जो बीकॉम एमकॉम बीबीए एमबीए वाले होते हैं उनकी बाय डिफॉल्ट अकाउंटिंग शुरू से हम 11th क्लास से देख रहे होते हैं, तो ठीक होती है। कम्युनिकेशन भी अच्छे, अकाउंटिंग भी अच्छी, हम सीधा उसे सजेस्ट करते हैं भाई तू R2R। R2R अगर मैं अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, R2R तीनों में टफ है टू बी वेरी ऑनेस्ट। R2R का कोर्स भी लेंथी है। R2R के लिए आपको मल्टीपल स्किल्स आने चाहिए, आपको जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर है, SAP S4 आना चाहिए। इसके लिए आपका बहुत हैंड होल्ड होना चाहिए, एक्सेल में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। साथ साथ आपको जो है डेटा विजुअलाइजेशन के टूल हो गए जैसे पावर BI, इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको जो है ब्लैक लाइन के बारे में पता होना चाहिए। सो R2R अगर मैं तीनों जो है तीनों प्रोफाइल में कंपेयर करूं तो R2R जो है टफ है, लेकिन अगर जो चीज टफ होती है उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। ये ग्रोइंग प्रोफाइल है काफी। क्यों ग्रोइंग है अभी मैं बताऊंगा आगे चल के, इसके लिए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो जाती है। सेकंड पे आता हूं AR के लिए। भाई देखो सिंपल सी बात बताता हूं, AR बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छे हैं तो इसमें आपकी ग्रोथ है, अगर आपके कम्युनिकेशन आपको लगता है एवरेज है, बिलो एवरेज है, इसमें हाथ मत डालना। मैं साफ कहता हूं भाई, AR के अंदर तभी हाथ डालो अगर आपकी कम्युनिकेशन, आपका स्पोकन वाला पार्ट, आपका इंग्लिश वाला पार्ट अच्छा है तो इसमें डालो, इसमें ग्रोथ है। अगर इंग्लिश वाला पार्ट अगर आपको लगता है मैं उसमें स्ट्रगल कर रहा हूं, मेरा वीक है, तो मैं यही कहूंगा कि उसमें हाथ मत डालना। तीनों प्रोफाइल है, किसी में भी आप जा सकते हो। इंग्लिश अच्छी ना हो तो इसमें मत डालना। इसकी क्लासेस भी अगर किसी ने एडमिशन ले रखा हो तो देखना भी मत, वेस्ट है आपके लिए, टाइम वेस्ट होगा अननेसेसरी। एक और चीज आपको सीखनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कहते हो सर देखो करियर तो शुरू करते हैं इंग्लिश में, हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है, ऐसे आते हैं बच्चे सर हम कर लेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट आप करवाओ, मेरी इंग्लिश जो है सर कोई बात नहीं बिलो एवरेज है, ठीक है, मैं काम कर लूंगा। सो अगर आपकी इंग्लिश एवरेज या बिलो एवरेज है तो इस वाले प्रोफाइल को पिक करो। अब होता क्या कंपनीज का भी थोड़ा सा बताता हूं। अकाउंट्स पेबल में जब आप जाते हो, आपके पास बिल्स आते हैं, आप उन बिल्स को वेरीफाई करते हो, वैलिडेट करते हो, एक्सेल का ट्रैकर बनाते हो, उन्हें प्रोसेस करते हो, यानी कि आपके पास आपके मैनेजर ने इनवॉइसेस दे दी, आप एक तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हो। मटेरियल के इनवॉइस अलग हो गए, सर्विस के अलग हो गए, आपने उसे सॉफ्टवेयर में एंटर कर दिया। सो इसमें कोई आपकी क्लाइंट इंटरेक्शन नहीं है, यानी कि इसमें आपका कोई मीटिंग्स नहीं हो रही, आपको किसी फॉरनर से बात नहीं करनी, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। इसलिए आप कहीं ना कहीं सेफ होते हो कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो AR का प्रोफाइल है, कल को कंपनी ने कहा भाई आपको अपने कस्टमर को कॉल करना या मेल करनी है, उससे कहना है आपने पेमेंट कर दी लेकिन रेमिटेंस नहीं दिया अभी तक, या आपको कलेक्शन के लिए कॉल करना है। अब क्लाइंट तो होंगे सारे फॉरेन के, क्योंकि हमारे ऐसे बच्चे तो सारे MNC में प्लेस्ड हैं। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, आप अगर मेरे से ये कहते हो सर मेरी कम्युनिकेशन एवरेज है, मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, और मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल कि मुझे अकाउंटिंग में भी इंटरेस्ट है, सर मेरे अंदर कीड़ा है, मैंने यहाँ तो है CA के पास भी काम कर रखा है, एक्सेल की भी नॉलेज है मुझे, तब आप R2R में R2R के अंदर जो है आप ये सारे स्किल्स सीख के अपने करियर को एक अच्छे जो है ट्रैक से स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर अगर मैं पैकेज भी देखूं तो कंपैरेटिवली इसके अंदर जो स्टार्टिंग भी हो जाती है वो मैं अगर 4 LPA एक एवरेज ले लेता हूं 4 लाख से हो रही है, ठीक है। ये मैं फ्रेशर का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस का आपके लास्ट CTC पे डिपेंड करता है। AR के अंदर मैं कहता हूँ 3.6 से हो रही है, AP के अंदर मैं कहता हूँ कि 3.6 से ही हो रही है इसके अंदर, तो इसका थोड़ा पैकेज जो होता है वो ज्यादा होता है। बात हो रही थी ग्रोथ की, स्टार्टिंग हो गई आपकी, कम्युनिकेशन भी मैंने बता दिया किस हिसाब से हो रहा है, बात हो रही है ग्रोथ की, ठीक है। अब ग्रोथ की अगर मैं बात करूं कि ग्रोइंग कौन है, 2 साल बाद जॉब चेंज करनी है, 1 साल बाद जॉब चेंज करनी है, देखो इसमें आप जो लास्ट पैकेज खींच सकते हो ना, तो आप खींच सकते हो 7 to 9 मैक्स मान लेता हूं, मैक्स 7 to 9 के बाद ना आपकी दिल की धड़कनें बढ़ने लग जाएंगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी ग्रोथ लेवल नहीं बढ़ रही होगी। देखो खर्चे बढ़ाना बहुत आसान काम होता है, लेकिन इनकम का कोई सोर्स उसे बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो 7 से 9 लाख में आपकी धड़कनें बढ़ जाएंगी। यानी कि मैं ये कहता हूं कि आने वाले, अगर आप आज प्लेस्ड हो रहे हो, आने वाले 4 साल तक आप सेफ हो। कोई कुछ नहीं कह रहा, आप आराम से जॉब चेंज करोगे, पैकेज भी मिल जाएगा, जरूरी नहीं 7 मिले, 6 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ग्रोथ होती रहेगी। लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो आपकी ग्रोथ स्टक हो जाएगी। मैंने भी ये चीज फेस करी है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ।
सेकंड आता है एआर का प्रोफाइल। आरी का 12 लाख पे लग गई क्योंकि इसके कम्युनिकेशन अच्छे थे, वो कलेक्शन के अंदर गई है। वैभव जम 9 लाख के पैकेज पे गया है, वो भी कलेक्शन में गया है। इसके अलावा एमएक्स में जो गई है वो चारू गई है, उसका पैकेज भी 8.8 लाख का, यानी कि इसका भी मैं एवरेज ले लेता हूं, मैं 12 लाख ले ही नहीं रहा, वो एक्सेप्शन है लास्ट 7 to 9। यानी कि आने वाले 4 साल के बाद, 4 साल तक आप सेफ हो। 4 साल के बाद दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, अब क्या करो, पैकेज नहीं बढ़ रहा, शादी हो गई है, खर्चे बढ़ गए हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। सॉल्यूशन क्या भी आऊंगा, पहले बता रहा हूं। अब आता है R2R का प्रोफाइल। R2R के लिए देखो क्या है, आज आप यहाँ पे प्लेस्ड हुए, आप एक्सेल पे अच्छे से खेलना शुरू कर दिया आपने, आपको एसएपी का भी आइडिया हो गया, रिकंसिलेशन आप बैंक उसमें ब्लैक लाइन पे बना रहे हो, पावर बीआई में भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हो। तो जब आप अपनी जॉब चेंज करोगे ना, आप, मैं इसका मान लेता हूं अभी आप 10 से 12 लाख तक आप सेफ, यानी कि आने वाले 4 साल तक आप सेफ। देखो कभी भी आपको एक लेवल के बाद ग्रोथ चाहिए होती है ना, तो आपको स्किल्स जरूर ऐड ऑन करने पड़ते हैं जिससे आप भाग नहीं सकते। ठीक है, सो सबसे बड़ी बात, अगर आप एपी या एआर के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है, आपको लगता है मेरा पैकेज आज 4.5 का हो गया, 5 का हो गया, फटाफट अपने आपको बिना टाइम वेस्ट किए R2R के अंदर मूव कर लो। ठीक है, अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, यार काम तो मैं एपी का सीख रहा हूँ, अब आप R2R में मुझे भेजो, मेरे लिए तो नया काम होगा, ये देखते हैं, डरते बहुत हो यार आप लोग। जब तक खुल के नहीं खेलोगे ना, ग्रोथ वहीं पे ही है जहां पे रिस्क है, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ऑल्दो आपके पास सेफर साइड के लिए आपका अपना प्रोफाइल है, आपको R2R सीखना पड़ेगा, आपको डोमेन चेंज करना पड़ेगा। हर कोई एक लेवल के बाद आके करता है, मैंने भी किया था। तो R2R में आप मूवमेंट ले सकते हो। अब जो बच्चा R2R में है, मैं कहता हूं जो बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आज वो जो है 6 लाख पे पहुंच गया, उसके लिए क्या है, उसके लिए, या मैं कह रहा हूं 8 लाख पे पहुंच गया, उसके लिए क्या है, उसके लिए आगे कौन कौन से डोर खुलते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस जिसे हम FP&A कहते हैं। इसके अलावा अगर वो इन सारे टूल्स के ऊपर काम कर रहा है, बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो ये मैंने सिर्फ एक ऑप्शन बता रहा हूँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आगे ग्रोथ क्या है, जहाँ पे आप अपने पैकेज को, मेरा फ्रेंड FP&A में है 18.5 LPA का उसका पैकेज है। अब एक स्टूडेंट जो प्लेस्ड है उसका पैकेज 12 LPA का FP&A के लिए। FP&A हम लोग भी बहुत जल्दी जो है आने वाले, ये मान के चलो 3 से 4 महीने के अंदर लॉन्च होने वाला है। ठीक है, सो FP&A आएगा अभी हमारे यहाँ भी, क्योंकि ग्रोइंग प्रोफाइल है और हम इन प्रोफाइल्स के ऊपर टीम एक्टिवली काम कर रही है। ठीक है, सो आप इस वाले प्रोफाइल के अंदर जा सकते हो। अब एक कीड़ा और होता है, सर मैंने एपी में भी काम कर लिया, एआर में भी काम कर लिया, R2R में भी काम कर लिया, मुझे हो गया 4 से 6 साल। ठीक है, ऑल्दो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको जो है एसएपी कंसल्टेंट के लिए जाना चाहिए या एसएपी एंड यूजर के लिए जाना चाहिए, दोनों में फर्क होता क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज कवर होती है और किस तरीके से आप लोग एंट्री ले सकते। अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है ना, तभी आप जो है कंसल्टेंट लेवल के बारे में सोचना, और अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो ना, माइंड से निकाल देना कंसल्टेंट लेवल। मैं सच बता रहा हूं, मैंने भी एक डोमेन में एक्सपीरियंस लेके वो काउंट भी हो जाता, उसके बाद एंट्री ली थी। आप फ्रेशर हो, मैं कहता हूं आप कंसल्टेंट बन जाओगे, आपको एसएपी के बारे में नहीं पता ढंग से, एसएपी में इनपुट आउटपुट क्या हो रहा है ये नहीं पता, आपको ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता, आपको मीटिंग्स के बारे में नहीं पता, आपको जो है कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में प्रॉपर नहीं पता, डेटा माइग्रेशन के बारे में प्रॉपर नहीं पता, टेस्टिंग के बारे में नहीं पता। ठीक है, उसके बाद जो है ट्रेनिंग्स के बारे में आपको नहीं पता, साइन ऑफ के बारे में आपको नहीं पता, आप कैसे कंसल्टेंट बनोगे। एक तरीके से आप ये सीख रहे हो मोबाइल बनाना कैसे, अरे भाई मोबाइल चलाना तो सीख लो। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आपको रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो गया कोई भी 2 डोमेन में, तब आप सोचना इसके बारे में कंसल्टेंट लेवल में। ऑल्दो इसकी एंट्री थोड़ी जो है मुश्किल है, अब वो कैसे हो सकती है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो का वो पार्ट है। ठीक है, सो इस तरीके से ये इनके ग्रोथ लेवल होते हैं। तो मैंने कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी मैंने कवर किया, आपके वर्क एक्सपीरियंस वाला पार्ट भी कवर किया, आपकी क्वालिफिकेशन वाला पार्ट भी जो है कवर किया, और आपके ग्रोथ से रिलेटेड वाला पार्ट भी कवर किया। ऑलमोस्ट जितना हो सकता था वो मैंने पार्ट कवर किया। फिर भी कोई भी अगर आपको डाउट होता है, आप इंक्वायरी टीम से जो है रीच आउट करो, डिस्क्रिप्शन में आपको सब नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आप कमेंट करो, ट्राई करूंगा मैं भी आपको आंसर करने के लिए। लेकिन खत्म करने से पहले अगला ऑफर लेटर IBM का एक ताजा ताजा आया है, आपके साथ शेयर। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम से रीच आउट कीजिए, और डेफिनेटली आपको राइट पाथ बताएगी क्योंकि कौन से प्रोफाइल के लिए आपको जाना चाहिए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।